हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइज, आज है संडे और आप सभी जानते हैं कि संडे को हमारा स्पेशल जीएस प्रैक्टिस सीरीज होता है, जिसमें आज हम क्लास 6 करने वाले हैं। ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ होती है। सारे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स में जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का ये कलेक्शन होता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होता है हर उस एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम में जीएस पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन पहचानना है कौन सा है। यह टैगोर की पहली कविता थी। ठीक, इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। यह कविता शांति निकेतन में एक स्कूल की प्रार्थना थी, या फिर कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा कि बांग्लादेश ने बाद में इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोडवा, ठीक है, एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है। अब लुप्त प्राय का मतलब क्या होता है कि जो लुप्त होने के कगार पे है, और यह दक्षिण के कोडगू जिले की मूल भाषा है। तो ये दक्षिण कहाँ की मूल भाषा है। तो ये कहाँ की मूल भाषा है। ये है कर्नाटक की मूल भाषा। दक्षिणी कर्नाटक की मूल भाषा है कौन सी। कोडगू। कौन सी है, कोडवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताएं जिसे जीआई टैग जिसे हम कहते हैं भौगोलिक उपदर्शन या भौगोलिक उपनाम भी कहते हैं, प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा नवारा। ठीक है, नवारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। भारत के किस स्थान की चाय को जीआई टैग मिला है। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा। केरल की चाय को जीआई टैग मिला है, इसकी गुणवत्ता और उत्पत्ति इन सब के आधार पे, उत्पादन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा कौन नहीं है भाई। अहिंसा भी गांधीवादी दर्शन का है, ब्रह्मचर्य भी है, सत्याग्रह भी है। आंख बंद करके आप सही आंसर लगा सकते हैं कौन सा नहीं हो जाएगा। व्यवसाय जो है वो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। खादी, नमक, पहिया या धागा। तो खादी है ना। जहाँ भी खादी की नाम आता है वहाँ हम सीधे किससे जुड़ जाएंगे। वहाँ हम जुड़ जाएंगे महात्मा गांधी के लिए मानवता और एकता, है ना। मानवता और एकता का जो आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का जो प्रतीक है वो कौन है। वो खादी हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी के गांव। ठीक है, गांधी जी का जो गांव था सर्वोदय, उन्होंने एक गांव की स्थापना की थी, सर्वोदय। कल्पना की थी, इमेजिनेशन किया था कि एक कैसा गांव होना चाहिए। तो वहाँ के आदर्श ने बताया, आदर्श किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, उस गांव के आदर्शों ने, उस गांव की नैतिकताओं ने हमें बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। अब ये शर्तें क्या हैं। इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी शर्त नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं होगा। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल बनाया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे हिंदू हैं वहाँ पे मस्जिद, और जहाँ पे मुस्लिम है वहाँ पे मंदिर बनाया जाना चाहिए। इससे लोगों में आपसी भाईचारा और सौहार्द की भावना पनपेगी। इसमें धर्मशाला, एक छोटा डिस्पेंसरी भी होना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि जो एक अच्छा गांव होता है, जो आदर्श गांव होता है, यहाँ पे एक धर्मशाला और एक डिस्पेंसरी भी होना चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। भाई हमेशा से ही गांधी जी आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रेरक रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने खादी को इतना ज़्यादा महत्व दिया। तो इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए। इनमें जो है कौन सा नहीं होगा, तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट
8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस सामाजिक सुधारक को राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? तो बाबा साहेब तो भाई सबके एक ही हैं, वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय।